कहते हैं जीवन में जो भी कुछ करो निस्वार्थ भाव से करो। पर सच तो ये भी है कि हमें ये शरीर मिला हुआ है, शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा, और इस ज़रूरतों को हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर तो दूसरों पे बोझ बन जाएंगे। और सच तो ये है, ना तो बोझ बनने में अच्छा लगता है और ना ही बोझ उठाने में। फिर निस्वार्थ भाव का मतलब क्या है? जीवन को अच्छे से जीने के लिए स्वार्थी, और उसके लिए जो करना पड़े निस्वार्थ भाव से करो। हम इस निस्वार्थ भाव को समझेंगे कि ये क्या है। एक उदाहरण से समझते हैं। हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, हमें इमरजेंसी थी। आसपास वालों को बोला कि इमरजेंसी है। आसपास वाले लोग भी मान गए, क्योंकि एक अच्छा फैक्टर सब में होता है, और किसी के कुछ काम आने से किसी को भी अच्छा लगता है। हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, हमें भी इमरजेंसी थी, कोई बात नहीं। लेकिन यही जब हम रूटीन चेकअप के लिए गए और देखा कि आसपास भीड़ है, बहुत लोग हैं, तब हमने झूठ बोलकर कि इमरजेंसी है, वास्तव में इमरजेंसी थी नहीं, लेकिन हमने झूठ बोला कि इमरजेंसी है। आसपास वालों को नहीं पता था कि हमने झूठ बोला है। वो लोग भी मान गए और हमारा काम आसानी से और जल्दी हो गए। ऐसा करने से हमें भी एक झूठा एहसास होने लग गया कि देखो, ऐसा होशियारी और चालाकी से करने से हमारा काम आसानी से और जल्दी से हो जाता है। देखो कितना अच्छा हो गया। यानी कि हम अपने आप को झूठी तसल्ली देने लग गए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। जब हम इस तरीके से बोलकर, झूठ बोलकर और अपने आप को झूठी तसल्ली देने लग जाते हैं, तब हम अपने ही सच से दूर होते चले जाते हैं। सच से दूर होते चले जाते हैं मतलब अपने गाइडिंग फैक्टर से, अपने इनर सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं, और अपनी ही खुद की झूठी दुनिया में और झूठी तसल्ली में उलझते चले जाते हैं। और क्या होता है, जब ऐसा करते हुए दूसरे लोग भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि शायद ऐसा करने से काम आसान हो गया, जल्दी से हो गया, शायद ये ठीक ही होगा, और वो लोग भी ऐसा करने लग जाते हैं। और देखा देखी बहुत लोग ऐसा करने लग जाते हैं। अब ऐसे में जब कभी कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको वास्तव में इमरजेंसी है, और वो आसपास के लोगों को बोलेगा कि मुझे इमरजेंसी है, तो शायद आसपास के लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि सब लोग झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं। और ऐसे में वास्तव में जिसको ज़रूरत थी, शायद उसका उस ज़रूरत की पूर्ति ना हो। और ऐसे में क्या होगा, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग सही रास्ते पर हैं, उनको भी ऐसा लगने लगेगा कि हमारा काम आसानी से नहीं होता, इतनी देर लगती है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। उनको भी अपने ऊपर डाउट होने लगेगा। एक वो भी सही और गलत के चक्कर में फंसने लग जाएंगे। सही और गलत की लड़ाई उनके अंदर शुरू हो जाएगी। उन्हें भी लगेगा शायद जो हम कर रहे हैं शायद वो गलत है। और ऐसे धीरे धीरे सभी के मन में अंदर में एक व्याकुलता और बेचैनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा होता हुआ देखेंगे, तब हमें ऐसा लगने लगेगा कि देखो मानवता कितनी कम हो गई है, इंसानियत कितनी कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे के लिए काम नहीं आते हैं, शायद सिर्फ अपना ही काम जल्दी से निकालना चाहते हैं। हमारे मन में इस तरह के विचार चलने लग जाएंगे। वास्तव में पता है क्या, हम शरीर के तल पर तो अलग हैं, लेकिन ऊर्जा के तल पर सब एक ही है। भावनाओं के तल पर सब कुछ गुथा हुआ ही है। एक दूसरे से भावनाएं कौन सी सहमति करेंगी, कौन सी भावनाएं एक दूसरे का विरोध करेंगी, टकराएंगी, ये हमें नहीं पता। पर लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव में होते हैं, मैं नहीं हम भाव में होते हैं, हम दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, और ऐसे में हमारी भावनाएं कम से कम टकराती हैं। इसीलिए माफ़ी मांगने को और माफ़ी करने को भी महत्व दिया है, ताकि भावनाओं का टकराव कम से कम हो, और जिसकी वजह से हमारे मन की अशांति और व्याकुलता ना बढ़े, हमारा मन शांति की तरफ जाए। वास्तव में पता है सही रास्ते पर चलने से क्या होता है, जब हम सही रास्ते पर होते हैं तब हमारे अंदर एक स्पष्टता और क्लैरिटी होती है, जिसकी वजह से हमें अपने अंदर एक स्ट्रेंथन की फीलिंग होती है, जीवन को महसूस कर पाते हैं, और डर ना के बराबर होता है,
या ये कहें कि जितना ज़रूरी होता है उतना होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम सही रास्ते पर होंगे हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ होंगी, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि सबको सब कुछ अच्छा ही लगेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों को अच्छी नहीं भी लगेंगी। जीवन के उतार चढ़ाव भी आएंगे, यानी कि सब तरह की चीज़ें होंगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जीवन के प्रति हमें स्पष्टता होगी, अंदर में एक स्ट्रेंथन की फीलिंग होगी, जीवन का एहसास होगा और डर ना के बराबर होगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।